हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शोभित श्रीवास्तव और गुरुकुलम द ऑनलाइन लर्निंग पॉइंट पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुकुलम द ऑनलाइन लर्निंग पॉइंट। यहां पर बच्चों हम लोग बात करेंगे ऑल वनडे एग्जाम्स के जीके और जीएस के पार्ट की, और साथ ही साथ यूपी सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के 9 to 12 सभी क्लासों की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और सभी क्लासें आपको यूट्यूब पर एक्सपर्ट टीम के द्वारा मिल जाएंगी। और जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लाइव करनी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और सभी क्लासों की आपको नोट्स भी मिल जाएगी, चाहे वह वनडे एग्ज़ाम हो या यूपी सीबीएसई। जी हाँ, बात करते हैं गुलाम वंश के द्वितीय शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के लड़के अमर आराम शाह की। इसने 1210 से 1211 ईस्वी तक शासन किया। इसने मात्र 8 महीने तक ही शासन किया। आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने की और वह गद्दी पर स्थापित हुआ। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक की दूसरी लड़की से विवाहित था और इसने ही आराम शाह की हत्या की। और आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना और इसने 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश 1210 में गद्दी पर बैठा और इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और विवाह के पश्चात यह आराम शाह की हत्या करके दिल्ली का सुल्तान बना। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और आराम शाह की हत्या इल्तुतमिश ने ही की और इसने 1211 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। अब बात करते हैं कि इल्तुतमिश कहाँ का रहने वाला था। तो यह तुर्किस्तान का इल्बारी तुर्क था। इसका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूं के सूबेदार के पद पर था। चालीसा दल का गठन इल्तुतमिश ने किया। चालीसा दल को तुर्कान ए चहलगानी भी कहा जाता है। चालीसा दल क्या था और इसमें कौन लोग हुआ करते थे, इनकी चर्चा भी हम लोग अभी करेंगे। तो बात करते हैं कि यह रहने वाला तुर्किस्तान का था और इल्बारी तुर्क था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश का पूरा नाम था। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूं के सूबेदार के पद पर था। चालीसा दल का गठन इल्तुतमिश ने किया। चालीसा दल को तुर्कान ए चहलगानी क्या कहा जाता है साथियों? तुर्कान ए चहलगानी भी कहा जाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि चालीसा दल किससे मिलकर बना था। तो चालीसा दल 40 विश्वासी गुलाम सरदारों का गुट था। किसका गुट था? यह 40 विश्वासी सरदारों का गुट था, गुलाम सरदारों का गुट था। प्रारंभ में इल्तुतमिश को यालदौज का सामना करना पड़ा और 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश ने यालदौज को तराइन के मैदान में पराजित किया। इल्तुतमिश को वास्तविक सुल्तान का दर्जा 1229 में बगदाद के अब्बासी खलीफा से प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का इल्तुतमिश ने चलवाया। सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलवाया था या किसके शासनकाल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का प्रारंभ हुआ? तो इल्तुतमिश के शासन काल में, और इसे वास्तविक सुल्तान का दर्जा 1229 में बगदाद के खलीफा अब्बासी से प्राप्त हुआ। चालीसा दल में 40 विश्वासी गुलाम सरदारों का गुट हुआ करता था। प्रारंभ में इल्तुतमिश को यालदौज से सामना करना पड़ा और सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्का इल्तुतमिश ने ही चलवाया। तो अब बात करते हैं कि इल्तुतमिश के अन्य कार्य क्या थे। यह महत्वपूर्ण 2 सिक्के चांदी का और तांबे के सिक्के का प्रचलन प्रारंभ किया। चांदी के सिक्के को टंका और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। चांदी के सिक्के को टंका और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। राजधानी को लाहौर से दिल्ली इल्तुतमिश ने स्थानांतरित किया। मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया।
इल्तुतमिश ने इफ्ता प्रणाली चलाई और भारत में पहला मकबरा निर्मित कराने का श्रेय इल्तुतमिश को है। इल्तुतमिश ने अजमेर की मस्जिद का भी निर्माण कराया। अजमेर की मस्जिद किसने बनवाई? इल्तुतमिश ने। और इफ्ता प्रणाली किसने चलाई? इल्तुतमिश ने। भारत में पहला मकबरा का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा और राजधानी को लाहौर से दिल्ली इल्तुतमिश के शासनकाल में स्थानांतरित हुई। इसने 2 महत्वपूर्ण सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के जिसे टंका और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। इसने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया और इसी ने अजमेर की मस्जिद का भी निर्माण कराया। और बात करते हैं अब मध्य एशिया के जो मंगोलों का नेता चंगेज खां था, उसने 1221 में भारत पर आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में किया। मंगोलों के प्रथम आक्रमण से भारत को इल्तुतमिश ने ही संरक्षित किया, बचाया और इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हुई। इल्तुतमिश ने पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और इसी के साथ सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। तो बच्चों, मध्य एशिया के मंगोलों का जो नेता था चंगेज खां, उसने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 1221 में इल्तुतमिश के शासनकाल में किया और मंगोलों के प्रथम आक्रमण से भारत को इल्तुतमिश ने ही बचाया। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 में हुई। इसने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हुए सुल्तान के पद को वंशानुगत किया। तो ये थी संपूर्ण जानकारी इल्तुतमिश एवं आराम शाह से जुड़ी हुई और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे रजिया सुल्तान से। तो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को शेयर ज़रूर करते रहें।